गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मॉड्यूल 3 का टॉपिक प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स वो सेंटेंस जिसमें हम डिक्लेयर कर सके कि कोई सेंटेंस अगर गिवन है, अगर हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या हो गया, प्रपोजिशनल लॉजिक हो गया। क्लियर है? हम जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रू है, फॉल्स है, और जो स्टेटमेंट गिवन है वो प्रपोजिशन है। दैट इज प्रपोजिशनल लॉजिक। क्लियर है? तो प्रपोजिशन वो स्टेटमेंट है, प्रपोजिशन स्टेटमेंट वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है तो वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं होंगे। क्लियर है? कोई भी स्टेटमेंट अगर गिवन है, आप उसमें डिसाइड कर दे रहे हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये प्रपोजिशनल होगा, नहीं तो ये प्रपोजिशन नहीं होगा। क्लियर है? हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रपोजिशनल लॉजिक। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रपोजिशनल आपका वही है, फंडामेंटल टू मैंने आपको बता दिया कि प्रपोजिशनल लॉजिक आपका वो लॉजिक है। प्रपोजिशनल लॉजिक वो लॉजिक है जिस अगर कोई स्टेटमेंट गिवन हो जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। हम एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं, जैसे द मून इज मेड ऑफ ग्रीन लीफ। पता है आपको ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप डिसाइड कर ले रहे हो, तो ये आपका प्रपोजिशन है। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। कहीं गिवन है x इज इक्वल्स टू 2, द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। कहीं ये गिवन है, तो आप इसमें क्या डिसाइड कर ले रहे हो कि x की वैल्यू 2 है और सॉल्यूशन ऑफ ये x की वैल्यू जो 2 है वो किसका सॉल्यूशन है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। दैट इज ट्रू, आप डिसाइड कर ले रहे हो, तो ये आपका क्या है, प्रपोजिशनल है। अगर कहीं गिवन है 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, इसमें भी आप डिसाइड कर ले रहे हो कि ये ट्रू है। 1 + 2 इज इक्वल्स टू 5, तो आप डिसाइड कर ले रहे हो कि ये फॉल्स है। ये सब प्रपोजिशन है। बट आपको कहीं अगर गिवन है स्टेटमेंट सिट डाउन, अब आप इसको कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्रपोजिशन है कि नहीं, क्योंकि आप इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सिट डाउन ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया वेयर आर यू गोइंग, ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, तो ये आपका प्रपोजिशन नहीं है। क्लियर है? आपको प्रपोजिशन समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम प्रपोजिशन के बेसिक ऑपरेशन समझते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड बोलते हैं। ठीक है? एंड तब होगा अगर कोई स्टेटमेंट 1 है, हमने लेट कर लिया P, स्टेटमेंट Q है, उसको स्टेटमेंट 2 है, उसको हमने लेट कर लिया Q। तो जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट Q ट्रू होगा तो ही आपका ये कंजंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट को कंबाइन करता है, कंजंक्शन में स्टेटमेंट आपके कंबाइन होते हैं एंड लगाकर, कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाते हैं, तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर है? आपने पढ़ रखा होगा एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, तो जो एंड ऑपरेशन है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्लियर है? यहाँ स्टेटमेंट P फर्स्ट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट Q आपका सेकंड स्टेटमेंट है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रपोजिशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट P एंड Q को स्मॉल में लेट करिएगा। क्लियर है? स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एंड ऑपरेशन या कंजंक्शन में आपकी ट्रू की कंडीशन तभी होगी जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं लिखा है, कहीं गिवन है x is equals to 2 is the solution of x square is equals to 4, ये भी ट्रू है, और 1 + 2 is equals to 3, तो स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q दोनों ही आपके ट्रू है। स्टेटमेंट P क्या है आप में, x is equals to 2 is the solution of x square is equals to 4
एंड स्टेटमेंट क्यू इज 1 + 2 = 3। दोनों स्टेटमेंट हमारे एंड से कंबाइन है तो क्या हो जाएगा P एंड Q, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अगर कहीं पे हमको गिवन है x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² = 4 एंड 1 + 2 = 5। तो P स्टेटमेंट हमारा क्या है, x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² = 4 एंड हमारा Q स्टेटमेंट है 1 + 2 = 5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, बट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है वो फॉल्स है। तो एंड में बोथ कंडीशन आपका एंड ऑपरेटर में ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी। इसमें दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है नहीं, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स। आपको कंजंक्शन समझ में आ गया। अब हम समझते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन को हम और ऑपरेशन से भी समझते हैं। आप यहाँ पे फोर्थ कॉलम देखिए, उसमें है P और Q, इसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्लियर है। डिसजंक्शन या और, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जब आपके दो स्टेटमेंट P एंड Q कंबाइन होते हैं, जब हम वहाँ पे और लगाते हैं और कंबाइन होके कोई स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन प्रपोजिशन। क्लियर है। कंजंक्शन प्रपोजिशन में अगर कोई स्टेटमेंट आपका P है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड Q आपका सेकंड स्टेटमेंट है, तो P और Q के आपके ट्रू होने की कंडीशन कब है, जब कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो। अगर हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, हम प्रीवियस एग्जांपल ही कंसिडर करेंगे, अगर आपको गिवन है P फर्स्ट स्टेटमेंट इज x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² = 4 और 1 + 2 = 3, तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू होगा। फिर हम कंसिडर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इफ स्टेटमेंट 1 इज x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² = 4 और 1 + 2 = 5, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, बट यहाँ पे हमारा डिसजंक्शन लगा है। डिसजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, और ऑपरेशन। जब भी हमारा डिसजंक्शन लगेगा, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, एग्जाम्पल में हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी ट्रू। क्लियर है। ये फॉल्स तभी होगा जब आपका स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q दोनों फॉल्स होंगे, तो ये फॉल्स होगा, नहीं तो सारी कंडीशन ट्रू होगी। और आपका कंजंक्शन में क्या था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, नहीं तो सारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक। थर्ड ऑपरेशन है आपका निगेशन। निगेशन को हम नॉट ऑपरेशन भी बोलते हैं। निगेशन मीन्स अगर आपको कोई स्टेटमेंट P गिवन है, क्लियर है, तो उसमें हम नॉट का यूज करके उसको निगेशन बना देते हैं। क्लियर है। और इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, क्लियर, तो ऑल आपका रिप्लेस हो जाएगा सम प्लस नॉट से, तो इसका निगेशन क्या बनेगा, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। क्लियर है। कहीं भी आपको ऑल गिवन है तो आपका वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, समवन प्लस नॉट, या कहीं आपको ऑल प्लस नो वन गिवन है, ऑल आपका कन्वर्ट हो जाएगा समवन प्लस नॉट और सम प्लस नॉट से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए हम रख देते हैं, अगर हमको कहीं गिवन है x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² = 4, इसको हमें निगेशन में कन्वर्ट करना है, हमने इसको लेट कर लिया P, तो इसका निगेशन क्या बनेगा, x = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x² = 4। होप आपको बेसिक ऑपरेशन 3 समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्या था, कंजंक्शन था, सेकंड क्या था आपका डिसजंक्शन था, और थर्ड क्या था, निगेशन। कंजंक्शन को हम एंड बोलते हैं, डिसजंक्शन को और बोलते हैं, और निगेशन को हम नॉट बोलते हैं। ओके, थैंक यू।